अच्छा जी, आज हम देखेंगे कि फ़ेसबुक पिक्सेल क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको ऐड मैनेजर क्रिएट करते हुए बिज़नेस ऐड मैनेजर क्रिएट करते हुए बताया था कि पिक्सेल ही वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम अपना बिज़नेस ऐड मैनेजर यूज़ करते हैं, पर्सनल ऐड मैनेजर यूज़ नहीं करते। अब ये पिक्सेल को क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारे किस काम आता है, वो थोड़ा-सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो पिक्सेल होता क्या है? पिक्सेल बेसिकली एक कोड होता है। एक पहले तो आपके ऐड अकाउंट में एक फ़ीचर होता है, वो फ़ीचर आपको मिलता है डाटा सोर्सेज़ में आके कैटलॉग के नीचे जो पिक्सेल लिखा होता है, ठीक है? अब इस पिक्सेल में ऐसी क्या चीज़ है और वो कैसे काम करती है? तो बेसिकली जब हम अपने शॉपिफ़ाई के स्टोर को इस पिक्सेल के साथ कनेक्ट करते हैं, पिक्सेल में एक कोड होता है, उस कोड को कॉपी करते हैं हम और अपनी शॉपिफ़ाई का जो स्टोर होता है, उस पे जाके एक स्पेसिफ़िक लोकेशन पे उसको ऐड करते हैं और अपने ऐड मैनेजर से आके पिक्सेल को वेरीफाई कर देते हैं ताकि हमारे हमारे स्टोर से हमारी वेबसाइट से जितनी भी ट्रैफिक आती है वो उसके कोई भी आपके ऐड अकाउंट पे क्लिक करता है और आपकी वेबसाइट पे लैंड करता है। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे लैंड करता है तो उसके बाद अब चूंकि हमारा ये कोड हमारी वेबसाइट पे अटैच होता है तो जब भी कोई हमारी वेबसाइट पे हमारे ऐड के थ्रू आता है तो ये कोड उस पूरी जर्नी को जो एक बायर की जर्नी होती है उसको ट्रैक करता है कि बायर आपके ऐड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आया है, आपके किसी भी प्रोडक्ट डिटेल पेज पे या किसी भी कैटेगरी में आके उसने क्या-क्या एक्शन परफॉर्म किए, कौन सी प्रोडक्ट पे उसने क्लिक किया है, कौन सी प्रोडक्ट पे उसने ऐड टू कार्ट किया है, कौन-कौन से होम पेज पे वो अगर गया है तो उसने स्क्रॉल कितना किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पिक्सेल ये डाटा दे रहा होता है, ठीक है? बेसिकली यही वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम लॉन्ग टर्म के लिए पिक्सेल के साथ काम करते हैं क्योंकि जब हम स्टार्ट में होते हैं तो हमारे पास कोई भी ऐसा डाटा नहीं होता जिसकी बेस पे हम डिसीजन करते हैं या फिर अपनी जो कैंपेन होती है उनको ऑप्टिमाइज़ करते हैं या फिर ऑडियंस क्रिएट करते हैं, कस्टम ऑडियंस, क्योंकि हमारे पास कोई डाटा नहीं होता। तो हमारे कुछ अरसे के बाद जब हम अपनी कैंपेन शुरू से रन करते हैं, तो 1 मंथ गुज़रने के बाद, 2 मंथ गुज़रने के बाद जब हमारे पास वो डाटा होता है जो कि हमारा पिक्सेल के थ्रू आता है, हम फिर अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं या लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं, वो भी आगे आपको मैं बताऊँगा, जो हमारी परफ़ॉर्मेंस को मज़ीद इम्प्रूव करते हैं। ठीक है? तो अब ये काम कैसे करता है ये भी मैंने आपको बता दिया। सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ अगर इसकी, तो अगर तो आपके पास आपकी वेबसाइट पे 3 ऐसे स्टेजेस हैं, एक प्रोडक्ट है ये दूसरा प्रोडक्ट है, ये तीसरा प्रोडक्ट है, ठीक है? ये और ये। अगर एक कैंपेन आपने क्रिएट की हुई है, एक अच्छा, एक कैंपेन आपने इधर क्रिएट किया और एक कैंपेन आपने इधर क्रिएट की, ठीक है? तो अब आप अगर आज इस कैंपेन को रन करते हैं और इस कैंपेन को इन दोनों कैंपेन को एक टाइम पे रन करते हैं, तो अगर 1 वीक के बाद आपके पास डाटा ही नहीं होगा कि आप देखें कि ये कैंपेन बेटर परफ़ॉर्म कर रही है या ये कैंपेन बेटर परफ़ॉर्म कर रही है, ठीक है? तो इधर से आपका ये आपकी कैंपेन है, इधर से आपकी ट्रैफ़िक आ रही है, ठीक है? ये आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज है, ये आपका
ये आपका होम पेज है, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज है और ये आपका चेकआउट है। और इधर हम ऐड टू कार्ट भी कर देते हैं, एक हमारे पास ये ऐड टू कार्ट भी 80। सेम इसी तरह हमारे पास ये नीचे भी है, ठीक है। ये हमारा होम पेज है, ये हमारा प्रोडक्ट डिटेल पेज है। डिटेल पेज क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये हमारा ATC है, ऐड टू कार्ट। और ये हमारा चेकआउट है, ठीक, चेकआउट है। तो अगर हमारे पास इधर से हमारी कैंपेन में से 50 बंदे हमारी वेबसाइट पे लैंड करते हैं, इसमें से 30 बंदे हमारे वापस इधर से लीव कर जाते हैं, ठीक है, वापस लीव। 20 बंदे वापस हमारे प्रोडक्ट डिटेल पेज को चेक करते हैं। 10 बंदे इधर से बाहर निकल आते हैं, 10 बंदे आगे चले जाते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं। 5 इधर से बाहर आ जाते हैं, 5 वापस आगे चले जाते हैं, 5 बाय करते हैं 50 में से। सेम ऐसे ही इधर होता है। 50 बंदे आते हैं इधर हमारी होम पेज पे, इधर से अब 10 बाहर आ जाते हैं, वो 40 आगे चले जाते हैं। 40 में से ऐड टू कार्ट पे 30 जाते हैं, 10 इधर से भी बाहर आ जाते हैं। और आगे चेकआउट पे हमारे आते हैं 30, 20, 10 बाहर आ जाते हैं और 10 इधर से हमारे बाय करके चले जाते हैं। तो अब एक वीक के बाद ये सारा डाटा आपके पास होगा कि कौन सी ऑडियंस कौन सी स्टेज पे आके उसने लीव किया है, कौन सी स्टेज पे आके उसने कौन कौन से एक्शन परफॉर्म किए हैं। तो एक वीक के बाद पिक्सल ये सारा डाटा आपको दे रहा होता है, जिसकी बेस पे आप ये डिसाइड करते हैं कि हमारी कौन सी कैंपेन बेटर परफॉर्म कर रही है। और जब आप कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, अभी हम जब आगे कस्टम ऑडियंस को या लुक अलाइक को डिस्कस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि कस्टम ऑडियंस जब हम पहली दफ़ा कैंपेन क्रिएट करते हैं तो हम अमेज़ॉन हम अपने ऐड अकाउंट पे हम अपने ऐड अकाउंट पे इंटरेस्ट अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐड करते हैं। लेकिन अगर हम जब कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं तो हमारी जो ये कैंपेन की परफॉर्मेंस होती है, इस बेस पे हम फेसबुक को ये कहते हैं कि आपने ये जो हमारी ऑडियंस थी इस कैंपेन की, जो ये 20 इधर से 50 इंटर हुई थी और इधर से 10 आखिर पे हमारी बाय करके गई हैं। तो इसी तरह की ऑडियंस हमें अब नेक्स्ट जो हम कैंपेन क्रिएट करेंगे उस पे आपने हमें ला के देनी है। तो इस बेस पे हमारी जो इम्प्रूवमेंट है सेल में और कैंपेन्स में, वो हम टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइज करके ले आते हैं। तो पिक्सल का बेसिकली ये काम है। पिक्सल वो कोड है जो आपके कस्टमर के साथ साथ आपकी वेबसाइट पे आता है और उसकी ये सारी जर्नी जो होती है, जो कस्टमर अपनी आपकी वेबसाइट पे या प्रोडक्ट पे आके परफॉर्म करता है, वो कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है तो वो पिक्सल आपको ट्रैक करके दे रहा होता है कि ये इसने इसको बेसिकली कस्टमर जर्नी कहते हैं, ठीक है। तो ये है पिक्सल का काम। अभी आगे जब हम पिक्सल को क्रिएट अटैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पिक्सल को कैसे अटैच करते हैं। जो मैंने आपको बताया कि वो पिक्सल का एक कोड होता है, उसको हम कॉपी करके कैसे अटैच करते हैं। तो यहाँ तक आपको पिक्सल की जो वर्किंग है वो समझ आ गई होगी। थैंक यू।